श्री शांतिलाल जी बड़ेता साहब को मैं विगत 20 वर्षों से जानता हूँ। श्री शांतिलाल जी बड़ेता का एक अद्भुत व्यक्तित्व था। उनकी एक याददाश्त बहुत ही जोरदार थी। कई वर्षों पुरानी बात भी हमेशा याद रखते थे और उनके जहन में भारतवर्ष के जन समाज के हज़ारों लोगों के बायोडाटा सम्मिलित थे। मेरी प्रथम मुलाकात उनसे मेरे मित्र शांति लोहड़ा घर पे हुई, जब मैं अपनी पुत्री के साथ आया हुआ पत्नी के साथ आया हुआ था। वहाँ उन्होंने मेरी पुत्री को देखते ही कहा कि साहब ये बेटी हमें दे दो हमारे दोहिते के लिए। लगभग 2 वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। उसके बाद उनका दोहित्र जब जयपुर आया, हमें पसंद आया और हमने ये संबंध हुआ। तब से ये संबंध चिरायु चलते रहे और उनका जो व्यक्तित्व था वो मेरे पास आते रहे। उनके श्वास की बीमारी थी, पर जब भी आते मैं उनको देखता, इलाज लिखता, तो वह उसकी इतनी तारीफ़ करते जिससे कोई मुकाबला नहीं। मैंने कभी भी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, हमेशा सभी की तारीफ़ करते थे। और मैंने इलाज लिख करके थोड़ी सी दवा दी तो सबसे कहते कि साहब जी डॉक्टर जैन साहब तो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने मेरा इलाज मुफ्त में किया, मैं आज बिल्कुल ठीक हो गया और मैं यात्रा कर रहा हूँ। उनका इतना ऐसा व्यक्तित्व था कि इतनी बड़ी उम्र में 85 से 90 साल की उम्र में भी वो इतनी यात्राएं करते थे जितना कि हम जैसे जवान आदमी भी नहीं कर सकते। हमेशा मुनि महाराजों के प्रति तो उनकी असीम व्यक्ति थी और भारतवर्ष के जैन समाज के विकास में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया है। भारतवर्ष दिगंबर महासभा के वे पदाधिकारी रहे और उनके मुनि महाराज के सभी कार्यक्रमों में वे लगातार भाग लेते थे। कहीं भी कोई मुनिराज पधारे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके चौमासे की व्यवस्था करना उनका एक नैतिक कर्तव्य व्यवस्था था। एक तरह से ऐसे किसी का कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन वो ऐसे अपना नैतिक कर्तव्य मानते थे और उसमें जी जान से वो मेहनत करते थे। श्री शांति सागर जी महाराज के प्रति उनकी असीम आस्था थी और उन्होंने उनके लिए जो 108 उपमाएँ लिखी, मेरे ख्याल से शायद कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने जो उपमाएँ लिखी वह सार्थक है और श्री शांति सागर जी महाराज पे बिल्कुल सही उपमाएँ उन्होंने लिखी हैं जो हमेशा के लिए रहेंगी और ये एक यादगार ग्रंथ है जो हमेशा उपलब्ध रहेगा। आज भगवान वो हमारे बीच नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके असीम परिवारजनों को ये अपूर्णिक शक्ति सहन करने की शक्ति दे। भ्राता अग्रज भ्राता श्री शांतिलाल जी भगैतिया कोठियाँ वाले बहुत ही धार्मिक वर्ग के व्यक्ति तथा अपनी चेष्टा में सबको प्रेम से बोलने में बहुत माहिर थे। सबसे ज़्यादा मीठा बोलते थे। इसके अलावा जब भी धार्मिक कार्य होता था सब में वो जाते थे, सबके लिए वो प्रेरणा देते थे। हम लोग उनके साथ साथ उनकी वजह से हम लोग भी जो है धार्मिक होने लग गए थोड़े, और हमने भी धर्म का ध्यान करना शुरू कर दिया। इसके अलावा शांतिलाल जी भाई साहब में इतनी ताकत थी, इतना बल था कि उनके घुटने के ऑपरेशन करा लिए, 2 ऑपरेशन, फिर भी वो जो है ऑपरेशन के बाद जो है इधर से उधर धार्मिक अनुष्ठानों में, पंचकल्याणक में, महाराजा के चौमासे में यहाँ आना जाना उनका लगा रहता था। कभी तो बेंगलोर जाते, कभी जो है कलकत्ता जाते, कभी जो है जोधपुर जाते, कभी जो है बिलासपुर जाके आए अभी लेटेस्ट। उसके बाद उनका जो है स्वास्थ्य गिर गया, इसलिए उनका आना जाना बंद हो गया। जब से उनका आना जाना बंद हो गया तब से उन्होंने जो है धार्मिक टेस्ट अपनी बनी रखी और सुनते रहे, बराबर ध्यान रखा। आदरणीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या जो मेरे मौसाजी लगते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। मौसाजी के साथ बिताने का कुछ वक्त मिला जब मैं पढ़ता था और जब मैं इंडिया में रहता था। उनकी दिनचर्या और उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, लेकिन ये 5 बातें जो उनसे सीखने को मुझे मिली। पहला, मेहनत करना। जब भी मौसाजी से मुलाकात होती थी, कभी वो इस ट्रेन से आ रहे हैं, कभी इस ट्रेन से जा रहे हैं, कभी शहर से आ रहे हैं, कभी उस शहर में जा रहे हैं। कपड़ों का व्यापार वो
उस उम्र में करते इतनी भागदौड़ उनकी देख के और उनके काम के प्रति जो लगनता थी उसको देख के बड़ा अच्छा लगता था। इतनी मेहनत वो करते थे। दूसरी जो सबसे अच्छी बात उनसे सीखने को मिली कि वो दूसरों की तारीफ बहुत करते थे। जो उपमाएं और अलंकार भावभीनी तारीफ वो किया करते थे, शायद ही आज तक मैंने किसी को इस तरीके से तारीफ करते हुए देखा नहीं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज थी, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। भाषा में उनकी हमेशा मिठास रहती थी। तीसरी उनसे जो सीखने को मिली वो थी, वो लोगों के नाम उनको याद रहते थे। उनको लगभग सारा समाज जानता था। कभी किसी का अगर नाम ले लो तो वो उसका शहर एवं उसका फोन नंबर भी उनके पास मिल जाता था। चौथी और उनसे सबसे अच्छी जो बात उनसे सीखने को मिली वो थी, वो धार्मिक कार्यों में व्यस्त बहुत रहते थे। धार्मिक कार्यों में रुचि रहते थे। मुनि और संतों के बीच रहना उनका स्वभाव था। और पांचवी और अंतिम बात जो मुझे सीखने को मिली, वे समाज के कार्य में हमेशा लगे रहते थे। काफी रिश्ते उनकी वजह से हुए। वो दूसरों की मदद किया करते थे। आज भी जैन गजट में उनके लेख आया करते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, उनका चमकता चेहरा, हमेशा मुस्कुराते रहना कभी भुला नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जख्म बढ़ते जाएंगे, मगर उनके साथ बिताए हुए कुछ पल हमेशा याद रहेंगे। अपनी यादों के किवाड़ कोई रोशनदान फिर भी अधूरा रह जाएगा। जब जब भी काम होंगे तब तक भाई साहब शांतिलाल जी की याद नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। वो तो पूरे भारतवर्ष के थे और उस भारतवर्ष में पंचायत बड़ा धड़ा अजमेरी आमनाय पर उनकी विशेष कृपा थी। तो पंचायत बड़ा धड़ा श्रीमान शांतिलाल जी बाबा जी से मेरी मुलाकात पिछले कुछ सालों में सिर्फ चौरंगी मंदिर में ही 4-5 बार हुई थी। जब भी मैं उनसे मिला, कुछ अच्छा करने की हमेशा प्रेरणा देते थे और कुछ मिनटों की मुलाकात में ही मैं उनके व्यक्तित्व से, उनके मनोबल और धार्मिक जज्बे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता था। आचार्य शांति सागर जी महाराज के वे परम भक्त थे और उनकी चर्चा करते करते वे बहुत रोमांचित तथा उल्लासित होकर उनको कई तरह की उपाधियों से अलंकृत कर देते थे। मेरे गाए हुए भजन उनको बहुत कर्णप्रिय थे और जब भी मैं उनसे मिलता तो मुझे भजन सुनाने के लिए बहुत जोर देते थे। 4 लाइनें मैं सुना रहा हूँ जो मैं उनको कई बार सुना चुका था और बार बार वे सुनना चाहते थे। जिसके मन अभिमान भरा हो, वीर कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला, मेहमान कहाँ से आए। वीर नाम की ज्योति मन में, वीर नाम की ज्योति मन में जला कर देख ले। आ जाते हैं वीर कोई बुला कर देख ले। वीर नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। वीर नाम अति प्यारा है कोई सुन कर देख ले। आ जाते हैं वीर कोई बुला कर देख ले। अंत में दिवंगत आत्मा को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जीवन भर उन्होंने जो सत्कर्म किए थे उसके प्रतिफल में उन्हें जरूर सद्गति ही मिली है। परम आदरणीय बाबूजी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या के आकस्मिक निधन से हम सब शोक संतप्त हैं एवं हतप्रभ हैं। आदरणीय बाबूजी ने पूरा जीवन दिगंबर जैन महासभा के कार्यों में अपना सेवा प्रदान की एवं जैन धर्म के लिए वे सतत लगे रहे
उन्होंने सभी मुनिराजों के सानिध्य में रहे, उनकी सेवा की, उन्हें आहार दिया। आदरणीय बाबूजी जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की या आचार्य श्री शांति सागर जी के नाम का उच्चारण करते थे तो वे उसमें इतनी उनके गुणों की और उपाधियों का साथ में समावेश करते थे, उनके साथ जोड़ते थे कि वो सुन के मन अचंभित हो जाता था। और बहुत ही साहित्यिक तरीके से वो अपनी बात को कहते थे और साहित्यिक तरीके से वे आचार्य श्री के लिए नमस्कार प्रेषित करते थे। बाबूजी की तरफ से हम लोगों को सदैव बहुत स्नेह मिलता रहा। वे जब भी मिले तो बहुत ही स्नेहपूर्ण तरीके से हमसे मिले, बात की। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं पूरे बड़जात्या परिवार को एवं हमारे मित्र प्रकाश जी, पुष्पा जी, कटारिया एवं सभी उनके पुत्र पुत्रियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति। स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या का भांजा हूँ। मेरे मामा साहब स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या के देवलोक गमन के समाचार सुनकर अत्यंत शोकाकुल हूँ। स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक सफल व्यवसायी, सफल गृहस्थ, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित सच्चे श्रावक थे। उनके 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों के प्रति अपार श्रद्धा थी। चाणक्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा एवं भक्ति थी। वह जीवन पर्यंत महासभा के उद्देश्यों के प्रति समर्पित भाव से तन, मन और धन से कार्य करते रहे। वह जब मुनिराजों का गुणानुवाद करते थे तो उनका शब्द चयन बहुत ही उच्च कोटि का होता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ कुछ काम करने का अवसर मिला और मैं उनकी वाक्पटुता, विनोदी स्वभाव, स्मरण शक्ति एवं लगन और काम के प्रति निष्ठा आदि से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और इनके इन गुणों को आत्मसात करने की भी कोशिश करूँगा। इनके संस्कारवान परिजनों ने इनके मरण को सुमरण बनाया, इसके लिए परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। दिवंगत आत्मा का अभ्युदय हो और परिवार उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए उन्हीं की तरह समाज की सेवा कर सके, ऐसी मेरी भावना है। वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय श्री शांतिलाल जी जैन साहब का निधन हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरा प्रत्यक्ष रूप से कई बार उनसे मिलना हुआ, कई आयोजनों में हमने उनको देखा और वे जिस तन्मयता के साथ कार्य में जुटते थे, उनके जेब में हमेशा कागज उपलब्ध होते थे, वो सबको बांटते थे, कार्य करने के लिए प्रेरणा देते थे, डाक भेजते थे और अपने कार्य के प्रति इतनी लगन से काम करने वाला व्यक्ति मैंने तो बहुत कम देखे हैं। बड़जात्या जी से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। मान सम्मान से परे रह करके भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। उनके सुपुत्र भी हमने देखा, श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के दौरान भरत बाहुबली चैनल के माध्यम से प्रभावना का कार्य संपन्न कर रहे थे और वे भी लगे हुए थे। तो इस तरीके से समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं का चले जाना दुख उत्पन्न करता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है। हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनके जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार करें, समर्पित भाव से हम सब उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। यही मेरी श्रद्धांजलि है उनके प्रति कि जिस शांति के साथ वो चले गए हैं, हम सबको कई प्रेरणाएं दे करके गए हैं।
मैं राजेंद्र जैन महावीर सनावत से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। परम पूज्य समाज रत्न श्रीमान शांतिलाल जी साहब बढ़जात्या परम मुनि भक्त मिलनसार मृदुभाषी धर्मानुरागी परोपकारी उत्कृष्ट श्रावक थे। आप अजमेर ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में चिर परिचित व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी मुनि भक्ति में श्रद्धा और आस्था अटूट थी। आपने अजमेर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जैन साधु संतों के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान था। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम मिलती हैं। आपका बड़ा धड़ा पंचायत में परम संरक्षक रहते हुए विशेष योगदान रहा। आपका जितना गुणगान किया जाए कम है। समाज में आपकी कमी लंबे समय तक भरी नहीं जा सकती। वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा निरंतर मोक्ष मार्ग पर अक्सर रहते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रदीप पाटनी, अध्यक्ष बड़ा धड़ा पंचायत अजमेर, पुलक जन चेतना मंच अध्यक्ष, जैन सोशल ग्रुप उपाध्यक्ष अजमेर। जय जय।